विद्या भारती संस्थान द्वारा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आदर्श विद्या निकेतन शिक्षा का मंदिर है, उसे राजनीतिक मुद्दों का विषय नहीं बनाया जाए। आदरणीय गोविंद जी डोटासरा उम्र में, आयु में और अनुभव में बहुत वरिष्ठ हैं और राजस्थान जैसे शिक्षा के लिए जाने जाने वाले प्रदेश के वो शिक्षा मंत्री पद पर भी रहे हैं। उनके मुख से इस प्रकार की बचकानी बात सुनकर के बहुत आहत हूँ, क्योंकि विद्या मंदिरों का जो जन्म है वह संभवतया डोटासरा जी के जन्म से भी पूर्व की घटना है। 1952 में विद्या मंदिरों के निर्माण की यह श्रृंखला 20-22 भैया बहनों से प्रारंभ हुई गोरखपुर की धरती पर एक टूटे फूटे भवन से, और वह यात्रा अब अपने जीवन की 75 साल की यात्रा 2 वर्ष बाद यह पूरी करने जा रही है। और 22-25 बच्चों से प्रारंभ हुआ संस्थान आज एक विराट वटवृक्ष के रूप में देश की शिक्षा जगत की सेवा यह कर रहा है। आज देश भर के अंदर 13,000 से अधिक विद्या मंदिर औपचारिक विद्यालयों के रूप में और लगभग इतने ही एकल शिक्षकीय विद्यालय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों तक, जहां सरकारी विद्यालय भी नहीं पहुंच पाए, वहां पहुंचकर विद्या मंदिरों ने शिक्षा का दीप जलाया है। एट ए टाइम विद्या मंदिरों के अंदर लगभग 35 लाख विद्यार्थी यह अध्ययनरत होते हैं। विद्या मंदिर से निकले हुए विद्यार्थियों ने समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने परचम को लहराया है। और सबसे अच्छे उदाहरण तो अभी 4-5 दिन 7 दिन पहले ही हमने अखबार में पढ़ा देखा। देश की थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो उपेंद्र जी, वो भी इन्हीं विद्या मंदिरों का ये प्रोडक्ट है। 5 राफेल उड़ करके भारत में आते हैं तो उसमें से एक राफेल जो उड़ाकर लाता है वो विद्या मंदिर शिशु मंदिरों में ही पढ़ा हुआ वह बालक है। और इस प्रकार देश का शासन, प्रशासन, चिकित्सा क्षेत्र, अभियांत्रिकी, सीए, बड़ी संख्याओं में विद्या मंदिरों के पूर्व छात्रों ने और अपना कंट्रीब्यूशन देश समाज के लिए किया है। न्यूनतम शिक्षण शुल्क पर अधिकतम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भारत केंद्रित शिक्षा, यह विद्या भारती के जन्म का न केवल कारण है, 73 वर्षों तक केवल इसी के लिए विद्या मंदिरों के सभी आचार्य, दीदी, प्रधानाचार्य, प्रबंध समिति के लोगों ने अपना जीवन आहूत करके इस विद्या भारती के वृक्ष को खड़ा किया है। यह किसी सरकारों के या शासन प्रशासन का मोहताज होकर विद्या भारती का यह सारा कार्य नहीं बढ़ा है। बहुत परिश्रम से एक एक व्यवस्था को विद्या मंदिरों ने सींचा है। आनंद होता अगर शिक्षा मंत्री रहने का अनुभव वे काम में लेते, विद्या मंदिरों की इस तपस्या को वो निकट आकर जानते, और जो अच्छाई है विद्या मंदिरों की उसके लिए वो थोड़ा सा एप्रिसिएशन करते, तो हम अपने और इस काम को आगे बढ़ा पाते। गांव गली, जनजाति क्षेत्रों का अंतिम कोना, वहां तक इन विद्या मंदिरों ने जो शिक्षा का दीप जलाया है, मुझे लगता है डोटासरा जी जैसे कई लोग भी अगर मिल जाएं तो उस दीपक को बुझाने का सामर्थ्य उनमें अब नहीं रहा। क्या बयान दिया था उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार जो है आदर्श विद्या मंदिरों को बढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालयों को बंद करके आदर्श विद्या निकेतनों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है उनके राजनीतिक जो भी झगड़े हैं वो झगड़े उनको करने चाहिए, लेकिन शिक्षा नाम की पवित्र चीज को राजनीति की भेंट चढ़ाना, ये उन जैसे उम्र दराज और शिक्षा मंत्री रहे पद के व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता, ये मुझे लगता है। आपका नाम? भूपेंद्र उबाना, सह सचिव, विद्या भारती संस्थान, अजमेर।